अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे शर्ट की कटिंग या कुर्ती की कटिंग आप कह लें। ये हमारे पास एक्सल साइज़ की कुर्ती है जिसकी कटिंग हम करने जा रहे हैं, तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये मैंने एक शर्ट का फैब्रिक लिया है, इसकी जो फुल लेंथ है ये 2.5 मीटर का कपड़ा है। ये कपड़े का उल्टा पार्ट है, उल्टा हिस्सा है और कपड़े का सीधा हिस्सा अंदर की तरफ मैंने फोल्ड किया हुआ है। पहले मैंने इस कपड़े को, ये कपड़े की लंबाई है, लंबाई में मैंने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके तमाम कपड़ा इस्त्री कर दिया। उसके बाद मैंने इसको दूसरी दफ़ा इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। ये बंद हिस्सा है, ये देखिए बंद हिस्से को नीचे की तरफ रखा है और खुले ओपन हिस्से को ऊपर की तरफ रखा है। उसकी वजह यह है कि हमने कटिंग के बाद जो हमारा बंद हिस्सा है उससे हम वो वाला कपड़ा हमारे पास टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बचेगा, वो हमारे पास एक साबित फैब्रिक बचेगा। ये हम सिर्फ उन्हीं फैब्रिक में कर सकते हैं जिसके जो या तो बिल्कुल सादा कपड़ा हो या जिन कपड़ों के फूलों का कोई रुख ना हो। अब ये इसमें देखें इस किस्म के निशान बने हैं कि इसका कोई रुख नहीं है। अगर इसकी जगह इसमें ऐसे निशान होते जैसे फ्लावर होते हैं, पत्तियां होती हैं या कोई भी ऐसा डिज़ाइन जिसका रुख ऊपर की तरफ होता है, तो उस सूरत हाल में हम इसकी कटिंग बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं करेंगे। उसका तरीका अलग है और वो फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे आप चेक कर लें, कपड़े 4 तह में हैं, 1 2 3 और 4। ये फ्रंट हिस्सा इसका कटेगा और ये बैक हिस्सा कटेगा। हमेशा फ्रंट हिस्सा आपने ऊपर के साइड रखना है और बैक हिस्सा आपने नीचे की तरफ रखना है। इसको अच्छे से बिछाने के बाद सबसे पहले हम इसका अरेब पार्ट कट कर लेंगे। अरेब पार्ट कट करने के लिए हमने इस तरीके से स्केल ले लिया और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। इसको हम कट कर लेंगे। अब हमारे पास कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, कोई अरेब पार्ट इसका नहीं है। इस फैब्रिक का बंद हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा है और ओपन हिस्सा मैंने उस साइड पे रखा है। सबसे पहले आप यहाँ सिलाई मार्जिन देंगे। सिलाई मार्जिन आप जितना भी रखते हैं, 1/2 इंच रखते हैं, 1/4 इंच रखते हैं, 1 इंच रखते हैं, वो आप पे मुनसर करता है। मैं यहाँ पे 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी। सिलाई मार्जिन लेने के बाद अब आपने लगाना है तीरे का निशान। 13 हमें चाहिए था तीरे का निशान, तो 18 पे हमने, तो यहाँ हमने 18 पे डबल फोल्ड करके इंची टेप को रखा, ये ऐसे किया और ये हमारे पास आ गया 9। तो 9 में हम एक निशान लगा लेंगे। अब हम इसमें सिलाई मार्जिन देंगे। सिलाई मार्जिन हम इसमें देंगे 1/2 इंच। ये हमारे पास कुल आ गया 9.5। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान और उसके लिए आपने लेना है कैलकुलेटर। यहाँ पे आपने टोटल अपने चेस्ट का साइज लिखना है और वो आपके पास आ रहा है 44। 44 आपके पास इस तरह आ रहा है कि आपने ऑल राउंड में देखना है। जब हमारी शर्ट का फ्रंट साइड 22 है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 44, मतलब आगे पीछे जो मुकम्मल शर्ट का आपके पास चेस्ट का निशान होगा वो 44 है। इसको हमने डिवाइड करना है 5 पे। ये हमारे पास आ रहा है 8.8, लेकिन आपने 9 पे निशान लगाना है क्योंकि 2 सूत ही कम है, तो 9 पे आपने एक निशान लगा लेना है और ये निशान आपने ऊपर से सीधा लगाना है। अब आपने यही 9 का निशान इस साइड पे भी लगाना है। इन दोनों निशानों को आपने आपस में मिला लेना है। मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। अब इसके बाद आपने लगाना है कमर का निशान। कमर का निशान हम लगाएंगे 16 पे, 16 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे और यही निशान हमने इस साइड पे भी लगा लेना है। इन निशानों को भी आपस में मिला लेंगे।
अब आपने तीसरा निशान लगाना है हिप का। हिप का निशान आपने लगाना है 24 इंच पे। और यही निशान आपने इधर भी लगा लेना है। इन निशानों को भी आपस में मिला लेंगे। अब हम लेंगे कमीज की लेंथ का निशान। लेंथ का निशान हम ये जो सिलाई मार्जिन की लाइन हमने लगाई है इससे नीचे नीचे लेनी है, क्योंकि ये जो ऊपर है ये सिलाई मार्जिन है और ये सिलाई में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने नीचे 42 पे एक निशान लगा लेना है। वही निशान हमने अब इस साइड पे लगा लेना है। इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। अब हमने लगाना है चेस्ट का मार्क। चेस्ट का मार्क हमारे पास है 22 का हाफ होता है 11। और अगर आपको इस तरह जल्दी आइडिया नहीं होता तो एक तरीका है, ये आपके पास 22 आ रहा है, ऐसे अपने इंची टेप को फोल्ड कर देना है, ऐसे इसके किनारे को आपने प्रेस कर देना है। ये देखें हमारे पास 11 आ रहा है, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 11 पे। अब आपके पास आ रहा है कमर का नाप। कमर का हमारे पास था 20.5 इंच, तो फिर यहाँ पे हमने 20.5 इंच लिया और यहाँ पे हमने डबल फोल्ड किया। ये हमारे पास आएगा 10.25 समथिंग। तो यहाँ पे हमने एक निशान लगा लेना है। अब हिप का निशान हमने लगाना है। हिप हमारे पास है 24 और 24 को हमने इसी तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। ये हमारे पास 12 आ जाएगा। और आपने अगर आसानी से देखना है तो इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करना है और ये हमारे पास 12 आ रहा है, तो हमने 12 पे निशान लगा लेना है। हिप का निशान हमारे पास आ रहा है 12 इंच। दामन का निशान लगाना है। दामन को हम हाफ इंच बढ़ाएंगे हिप के साइज से। दामन को हमने रखना है 25 और 25 को हमने फिर इस तरीके से फोल्ड करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 12.5 इंच। तो दामन का निशान हमने लगाना है 12.5 पे। अब इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। अब हमने लगाना है आर्म होल का निशान। आर्म होल के लिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा था 9.5 इंच। तो चेस्ट की लाइन जो हमने लगाई होती है फिटिंग के लिए, ये चेस्ट का जो निशान होता है यहाँ पे हमने तीरे के निशान से 1 इंच कम पे निशान लगाना है। अगर यहाँ हमारे पास 9.5 आ रहा है तो यहाँ पे हम लगाएंगे 8.5 पे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल के लिए निशान होता है। और बैक आर्म होल के लिए हमें तीरे के निशान के बिल्कुल इक्वली रखना होता है 9.5। ये वाला पार्ट मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ। आर्म होल फ्रंट और बैक का निशान आप किस तरह लगाते हैं, जितना आपका तीरा है ये हमारे पास 9.5 आ रहा है, सेम इतना तीरे का निशान आपने लगाना है बैक आर्म होल के लिए। और फ्रंट आर्म होल के लिए आपने 1 इंच छोटा लगाना है, 1 इंच कम लगाना है, जो कि हमारे पास आ रहा है 8.5 इंच। इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। इन निशानों को हम इस निशान से मिलाएंगे जहाँ पे 9.5 आ रहा है। अब आर्म होल की गोलाई देने के लिए आपने इस पूरी लेंथ का हाफ लेना है। 8.5 है, 8.5 का हाफ होगा मेरे पास 4.25 इंच। तो 4.25 इंच पे आपने एक आगे और एक पीछे दोनों पे निशान लगा लेना है। अब आपने इस कॉर्नर से और इस दोनों कॉर्नर से 1-1 इंच पे निशान लगा लेना है। अब आपने इस तरीके से स्केल की मदद से इनमें गोलाई का निशान लगा देना है। ये स्केल आपने इस तरीके से रखना है कि ये जो आपने 1 इंच का निशान लगाया है
इससे पीछे भी ना जाए और इस लाइन से भी आगे ना जाए। तो आपने ये इस तरीके से रखना है और ऐसे गुलाई दे देनी है और सेम इसी तरीके से आपने फिर रखना है और सेम गुलाई दे देनी है। अब हम लेंगे शर्ट का कटिंग मार्जिन। कटिंग मार्जिन हम 1.5 इंच लेंगे। यहाँ पे हम पौना पौना इंच लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें पाइपिंग लगानी है। इन तमाम निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब हम नेक के लिए निशान लगा लेंगे। नेक हमें चाहिए, यहाँ पे नेक की चौड़ाई हमें चाहिए 7 इंच, तो हम 7 इंच का हाफ करेंगे, 3.5 पे निशान लगा लेंगे और हाफ इंच हमें कंधा डाउन करना है, तो हाफ इंच हम कंधा डाउन करेंगे। शर्ट के तमाम मेजरमेंट हो चुकी है, तमाम कटिंग हो चुकी है। अब हम इन तमाम निशानों पे अच्छे से कट कर लेंगे। कट करते वक्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने सारे शर्ट को सेम टू सेम कट करना है, लेकिन बाजू की साइड पे आपने ये जो फ्रंट आर्म होल है इस पे कट नहीं करना, बैक आर्म होल पे कट करना है। अब हम फ्रंट शर्ट को इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट शर्ट का फ्रंट आर्म होल अब हम कट करेंगे। शर्ट की कटिंग हमारे पास कंप्लीट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इस शर्ट की कटिंग के मुतालिक किसी किस्म का भी कोई सवाल आपके जहन में है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँगी। और चूँकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है तो फिर मैं इसका जो बचा हुआ कपड़ा है इससे मैं स्लीव कटिंग आपको सिखाऊंगी कि बचे हुए कपड़े या कम फैब्रिक से आप स्लीव किस तरीके से कट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में एक दफ़ा इसका कपड़ा भी दिखा दूँ। ये हमारे पास कुल फैब्रिक शर्ट का बचा है, तो कम फैब्रिक में हम स्लीव कैसे कट करेंगे ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में हमेशा याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।